न मिला खुदा न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये उर्दू शायरी आज डोनाल्ड ट्रंप की सियासी हालत को बयां कर रही है। और ये उर्दू शायरी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को जो चोट पहुंच रही है, उसे देने वाला भी वही इंसान है जो उसी मुल्क से आता है जहां से उर्दू निकल कर आई थी। सच कहें तो डोनाल्ड ट्रंप सच में ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नोबेल पुरस्कार का सपना चूर चूर हो गया और अब अपने ही गढ़ में हार का जख्म गहरा हो गया। क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो शहर डोनाल्ड ट्रंप का घर था, जो ट्रंप का ताज था, आज वहां पर हार उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई है। 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के मतदाताओं ने 34 साल के ज़ोहरान मामदानी को मेयर चुनकर इतिहास रच दिया। क्योंकि यह जीत कोई साधारण जीत नहीं थी। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की सियासत पर करारा तमाचा था। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट या न्यू अमेरिका के बदले एक दूसरे तरह के न्यू अमेरिका का प्रस्ताव था। यह उस पुराने अमेरिका का अंत था जो ट्रंप की ताकत का प्रतीक था और एक नए सोच, नए नजरिए वाले अमेरिका का उदय था। इस जीत में हैरानी इस बात की भी थी कि अमेरिका जैसे देश जहां पर 9/11 के बाद मुसलमानों को लेकर एक नई तरह की सोच आई थी, उस मुल्क में जहां पर 66% ईसाई मतदाता हैं, आज वो एक मुस्लिम मेयर को गले लगा रहे थे। और इसीलिए शायद ये वो आग थी जो ट्रंप को अपने घर में लगी और जिसकी लपटें उनके सियासी किले को झुलसा गई। मामदानी की जीत ने ट्रंप को शायद याद दिला दिया कि ट्रंप टावर वाला शहर अब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। वो शहर जो कभी उनकी ताकत का गवाह था, आज दुनिया के सामने उनकी हार का मंच बन चुका है। और ये झटका अब लगता है कि ट्रंप को लंबे समय तक लगेगा, क्योंकि इस हार ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या ट्रंप का जमाना गुजर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है ज़ोहरान मामदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वो एंटी इंडिया हैं जैसा उनके बारे में सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, क्या वो एंटी मोदी हैं जो उनके पुराने बयानों से निकलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर उनका क्या नजरिया है, और एक मुस्लिम व्यक्ति का न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने के मायने क्या है। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़ें ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो और ये जो भी वीडियोस आते हैं ये आप तक पहुंच जाए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं ज़ोहरान मामदानी से। ज़ोहरान मामदानी 18 अक्टूबर साल 1991 को युगांडा के कंपाला में जन्म होता है। उनके पिता भारत के मूल के हैं, उनकी माँ भी भारतीय मूल की हैं। पिता जो हैं महमूद मामदानी, वो प्रोफेसर हैं, जबकि माँ की बात की जाए तो वो हिंदू हैं और एक मशहूर फिल्म मेकर है, नाम है मीरा नायर। 7 साल की उम्र में उनका परिवार अमेरिका आ गया था और वो न्यूयॉर्क में बड़े हुए। कॉलेज में उन्होंने अफ्रीकाना स्टडीज पढ़ी और छात्रों के लिए न्याय समानता के लिए संगठन बनाया। पॉलिटिक्स में 2020 में आए और कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री से हुई, जैसे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले साउथ एशियन थे, पहले युगांडियन थे और तीसरे मुस्लिम व्यक्ति थे। मामदानी की बात की जाए तो वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, रैपर भी हैं और वो उनके प्रचार प्रसार में दिखाई भी पड़ा जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो वो कई सारी विचारधाराओं को समेटे हुए हैं। माँ हिंदू, पिता मुस्लिम, बीवी क्रिश्चियन, और इसी वजह से उनको देखने का नजरिया कई लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि उनके चुनाव में जीत के पीछे जो कहानी आती है वो आम लोगों की जिंदगी से निकलती है, क्योंकि उन्होंने वो समस्याएं उठाई जो आम लोगों के लिए थी, जैसे किराया नहीं बढ़ना चाहिए, स्कूल बस मुफ्त होनी चाहिए, शहर में राशन मिलना चाहिए, अमीरों पर डबल टैक्स लगना चाहिए। और यही सारी बातें सोशल मीडिया पर आकर्षण करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जीत के बाद इन्होंने कहा कि अगर किसी ने ट्रंप को हराना सोचा था तो ये वही शहर था जहां पर ट्रंप बड़े हुए थे। और ये सच भी है, क्योंकि साल 1960 के बाद न्यूयॉर्क शहर में वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार जितनी बढ़ चढ़ कर लोग निकले वैसा इतिहास में नहीं देखने को मिला था। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पाकिस्तान की युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, जो सीरिया में युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, जो रशिया यूक्रेन में अपनी पैठ जमाने की बात करते हैं, वो अपने घर में जोर लगाकर कैसे हारे। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हार सिर्फ संयोग या गलती नहीं है। उन्होंने जोर लगाया था, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अपनी बात बढ़ चढ़ कर की थी।
लेकिन उसके बावजूद उनके शहर में, उनके घर में मतदाताओं ने ट्रंप की जगह मामदानी को चुना और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए हार पर्सनल है। डोनाल्ड ट्रंप आज भले ही मामदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हो, लेकिन सच ये है कि मामदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को डेंट कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? ट्रंप की सारी कोशिशों के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो जीत गए? और इसकी एक नहीं कई वजह है। पहला कारण, लोगों का समर्थन। मामदानी के पास एक मजबूत सक्रिय टीम थी, लगभग 10,000 वॉलंटियर थे जो लोगों तक पहुंच रहे थे। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का साथ मिला, जो निर्दलीय लोग थे उनसे कहीं ज्यादा लोकप्रियता इनकी बढ़ गई। शुरुआत में ये 9 नंबर पर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोगों का समर्थन मिलने लगा। सबसे बड़ी वजह इसकी जो थी वो थी असली समस्याओं पर ध्यान देना। डोनाल्ड ट्रंप जहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वहीं पर मामदानी ने वो बातें की जो लोगों को छूने वाली थी। मामदानी ने बताया कि लोग रेंट के बोझ तले जी रहे हैं, बहुत से परिवार अपनी आमदनी का आधा हिस्सा सिर्फ किराए में खर्च कर रहे हैं। मामदानी ने रेंट फ्रीज, किफायती राशन दुकानों का वादा किया, युवाओं को भरोसा दिलाया कि रोजमर्रा की परेशानियों को समझते हैं, हल करेंगे और ग्रेट अमेरिका बनाने के पहले एक नॉर्मल अमेरिका बनाएंगे जहां हर इंसान खुश रहेगा, बुनियादी चीजों की कमी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करेगा। तीसरा कारण, पहचान और समानता का संदेश था। न्यूयॉर्क ये वो शहर है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की पहचान मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर है। डोनाल्ड ट्रंप की पहचान अक्सर उस नेता के तौर पर है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लामोफोबिया का संदेश दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जाता है। ऐसे में एक वर्ग ने पहचान के नाम पर भी एक तरफा वोट दिया। मामदानी ने संदेश दिया था कि वो हर समुदाय का वोट मायने रखता है, लेकिन उनके समुदाय ने भी उनके लिए वोट दिया, बढ़ चढ़ कर वोट दिया। भारतीय समुदाय ने भी बढ़ चढ़ कर वोट दिया और इसका नतीजा था कि वो जीत गए। इस हार का मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति में बदलाव के तौर पर नहीं है, यह ट्रंप उनके समर्थकों के लिए चेतावनी है। यह हार यह भी बताती है कि अगर आप आम लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि आप दुनिया में युद्ध रुकवा लें, लेकिन जो युद्ध आपके घर में है उस युद्ध में आप हार जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि न्यूयॉर्क में पहला मुसलमान मेयर बनना क्यों ऐतिहासिक है। क्योंकि मामदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए ऐतिहासिक नहीं है, अमेरिका के लिए संदेश है। वो पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन, पहले अफ्रीकन जन्मे मेयर बने। न्यूयॉर्क में लगभग 8 करोड़ 40 लाख लोग। ये शहर, जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। इसलिए मामदानी की जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि पहचान और संदेश की भी है कि अमेरिका के अंदर भी मुसलमान जो है वो बड़े पदों पर पहुंच सकता है, और ये बहुत बड़ा संकेत संदेश है। मामदानी की जीत खास इसलिए भी क्योंकि जैसा हमने कहा, 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ डर और शक बढ़ा था। हमारे देश से भी कई बार शाहरुख जब बाहर गए तो उन्होंने कहा कि अलग तरीके से चेकिंग की जाती है। पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने ये बात स्पष्ट की कि अगर आपकी पहचान मुस्लिम के तौर पर है तो फिर अमेरिका में ट्रीटमेंट अलग है। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी, चाहे वो माय नेम इज खान हो या न्यूयॉर्क हो, जिसमें मुसलमानों को लेकर शक दिखाया गया। मामदानी की जीत अब एक नए दौर की शुरुआत की बात करती है। मुसलमानों को जो आतंकवादी कहकर अलग किया जा रहा था, उस डर, उस भेदभाव को तोड़ने वाली बात है। वो इस्लामोफोबिया जिसका जिक्र हो रहा था, अब शायद एक नए दौर की शुरुआत है कि मुसलमानों को भी खुले दिल से स्वीकार किया जा रहा है। इस जीत के कई मायने निकलेंगे। पहचान, प्रेरणा, मुस्लिम और साउथ एशियन युवाओं को संदेश की उनकी आवाज मायने रखती है। हालांकि मामदानी सिर्फ मुसलमान नहीं है। मामदानी की मां पंजाबी हिंदू है, मामदानी की पत्नी ईसाई है, और इसीलिए शायद मामदानी खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार नहीं हूं, मैं न्यूयॉर्क वासियों के लिए खड़ा हूं। हर समुदाय का वोट चाहिए। यह संदेश ये भी दिखाता है कि दुनिया के बड़े शहरों में धर्म और पृष्ठभूमि के बावजूद आप नेता बन सकते हैं, और शायद इसीलिए लंदन की मेयर सादिक खान ने भी उनका स्वागत किया और कहा कि ये एक बड़ा संकेत है। तीसरा, राजनीतिक बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ क्या अमेरिका जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, वो जो कहावत है, ना खाता ना वही, जो हमने सोचा वही सही। अमेरिका में भी एक वर्ग है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों से परेशान है। खासतौर पर भारत के साथ जिस तरह से रिश्ते अच्छे थे उसको बिगाड़े गए, उसके बाद वो परेशान। उसे लग रहा है कि ट्रंप अपनी व्यक्तिगत चीजों को लेकर देश की पॉलिसी बना रहे हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है। क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर था? हो सकता है। एक सवाल जो आम भारतीयों के मन में है कि क्या मामदानी एंटी हिंदू है, क्या वो एंटी मोदी है,
और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि भारत में ज़ोहरान मामदानी की आलोचना अक्सर एंटी हिंदू, एंटी मोदी के तौर पर सोशल मीडिया में की जाती है, खासकर उन लोगों के द्वारा जो बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इसके पीछे मुकम्मल वजह भी है। सीएनआरसी पर उन्होंने खूब बोला। इनफैक्ट चुनाव जीतने के बाद उमर खालिद का जिक्र करना और ये कहना कि 1000 दिनों से वो जेल के अंदर बंद है, कोई किसी को हमेशा बंद नहीं कर सकता, शुरुआत नेहरू से करना। एक वर्ग ने कोशिश की है ये संदेश देने की कि वो हिंदू धर्म और भारत के खिलाफ है, और ये लगातार सोशल मीडिया पर आप देख पढ़ सकते हैं। हालांकि क्या एंटी हिंदू और एंटी मोदी कहना सही होगा? शायद थोड़ा अतिशयोक्ति होगा अगर आप बीजेपी की विचारधारा से अलग हटकर देखेंगे। रीजन, इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी राय रखते हैं। मामदानी का भारत से रिश्ता है। उन्होंने अपने पहले भाषण में नेहरू का जिक्र किया, जो दर्शाता है कि एंटी इंडिया वो नहीं है। उनके पिता गुजराती मुस्लिम है, मां पंजाबी हिंदू। अब गुजराती मुस्लिम अक्सर ये माना आता है कि वो मोदी के खिलाफ है। वो एक नजरिया हो सकता है, लेकिन उससे एंटी भारत होना वो शायद सही नहीं होगा। और इसी वजह से जब शशि थरूर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और मामदानी अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप भारत में वो लोग जो बीजेपी की विचारधारा खिलाफ हैं, अगर उनके नजरिए से जाएंगे तो शायद उनकी नजर में मामदानी एक सेक्युलर व्यक्ति हैं जो लोकतांत्रिक समाज से प्रभावित है। भारत में लेफ्ट और प्रोग्रेसिव सोच वाले जो लोग हैं, अपने आप को कहते हैं, या कांग्रेसी लोग जो हैं, उनकी सोच से मामदानी की सोच काफी मिलती जुलती है। जैसे उन्होंने सीएनआरसी के खिलाफ रखा था, ऐसे मामदानी ने भी सीएनआरसी से मसलों पर मोदी सरकार की आलोचना की थी और मोदी को फांसीवादी कहा था। शायद इसी वजह से बीजेपी या बीजेपी से जुड़े लोगों ने उन्हें एंटी इंडिया कहा था। हालांकि मामदानी दिवाली भी मनाते हैं और उन्होंने ये बात खुद भी कही कि मैं मॉडर्न इंडिया में सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो दिवाली मनाना, नेहरू से शुरुआत करना, आई एम श्योर उन्हें एंटी इंडिया नहीं बनाता है। एंटी मोदी आप उन्हें कह सकते हैं कि वो मोदी की विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्योंकि वो हिंदू त्यौहार मनाते हैं, हिंदुओं के साथ उठते बैठते हैं, उनकी माँ खुद हिंदू है, इसलिए एंटी हिंदू कहना शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी। उनकी राजनीतिक आलोचना हो सकती है, जो जायज़ है। कुल मिलाकर कहें तो ज़ोहरान मामदानी की जीत ने न्यूयॉर्क और अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में ट्रंप को झटका दिया है। अगर ट्रंप के नजरिए से देखा जाए तो ये हार केवल एक चुनावी परिणाम नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए चेतावनी, व्यक्तिगत हार और राजनीतिक पहचान पर एक बड़ा सवालिया निशान थी। ट्रंप ने हमेशा न्यूयॉर्क को अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत गौरव का केंद्र बताया है, और अब जब ट्रंप टावर वाला शहर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, वो शहर जिसने उन्हें मंच पहचान दी, वो उनको अस्वीकार कर रहा है, तो फिर यह सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या अपनी पॉलिसीज को फिक्स करने की जरूरत नहीं है? क्या मेक अमेरिका ग्रेट बनाने का दावा करने वाले ट्रंप को अपनी नीतियों को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? और कहीं ऐसा ना कि वाकई में ट्रंप जो नोबल नहीं पाए, वो अमेरिका में भी अपनी पॉलिटिक्स को बचा ना पाए। फिलहाल यह हार उनके व्यक्तिगत गौरव के लिए चुनौती है और बदलाव का एक मंच है। ट्रंप की हार यह भी दिखा रही है कि जनता की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब ट्रंप को सोचना है कि क्या यहां से एक नए ट्रंप का आगाज होगा या फिर एक नए अमेरिका की शुरुआत। खैर, मामदानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? और न्यूयॉर्क शहर में पहले मुस्लिम मेयर से आपको क्या लगता है कि विश्व पटल पर राजनीति में क्या बदलाव होगा? वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।